हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम आप लोगों को बताने वाले झारखंड के प्रकृति के बारे में, जो बहुत काफ़ी नहर एक ऐसा राज्य है झारखंड। दोस्तों आपको स्वागत है विकास सिंह ऑफिशियल में, जो जहां हम लेकर आते हैं भारत के नए उभरते मेगा प्रोजेक्ट की एक अनोखी कहानी, जो हम बताने वाले हैं कि ऐसे राज्य के जो भारत के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ, जो प्राकृतिक खनिज संपदा और आदिवासी संस्कृति महत्वपूर्ण, जहाँ हर जगह कोना पर विकास की नई नाज कहानी आपको लिख रहा है। हम बात करने वाले हैं झारखंड के ऐसे की जो कोल कैपिटल के इंडिया के नाम से जाना जाता है, लेकर स्मार्ट सिटी बनते हुए रांची तक। झारखंड एक ट्रांसफर इंडस्ट्री है जो बिहार डेवलपमेंट के नए युग में की ओर बढ़ रहा है। बिहार में से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को नया राज्य बना था, जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर बनाया गया। तो इस क्षेत्र के महान ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। भारत की खनिज संपदाएं को 40% झारखंड में ही मौजूद है, लेकिन ये अब राज्य सिर्फ कोल और माइनिंग के लिए सीमित नहीं है। अब यहाँ बन रहा है एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल पार्क, स्मार्ट सिटी बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना प्रोजेक्ट जो झारखंड के सभी भविष्य को बदलने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आपको झारखंड के वीडियो में ले चलते हैं। चलिए झारखंड के टॉप 10 ऐसे वीडियो में ऐसे ले चलते हैं। चलिए आपको काफ़ी लगेगा। रांची टू संबलपुर एक्सप्रेस भारत की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत संबलपुर से रांची तक 147 किलोमीटर लंबा 4 4 लेन की बनाया रहा जाए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। झारखंड की राजधानी रांची से उड़ीसा संबलपुर के से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 3400 करोड़ रुपए खर्च। यह सड़क उड़ीसा के लिटी बेड़ा से शुरू होकर झारखंड के खूंटी जिले तक रांची आउटर रिंग रोड से जुड़ेगी। इस एक्सप्रेस का निर्माण यात्रा 2 घंटे से कम हो जाएगा। पहले से 5-6 घंटा था। अब इस एक्सप्रेस का निर्माण 3 चरण में होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के चरणों के तहत प्रोजेक्ट झारखंड में सबसे ज़्यादा हिस्सा बनेगा। करीब 121 किलोमीटर से उड़ीसा से और 26 किलोमीटर तक सड़क निर्माण होगा। सड़क के दोनों तरफ गार्डन और अंडरपास भी बनाए जाएंगे, ताकि इंसानों को जानवरों को आने जाने की सुरक्षा बनी रहे। प्रोजेक्ट को 26 से 27 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह परियोजना को सिर्फ नई यात्रा नहीं समय कम करेगी, बल्कि यह व्यापार और पर्यटकों को भी बढ़ावा करेगी। नंबर 9 पर चलिए आपको दिखाने वाले हैं रांची रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रांची रेलवे स्टेशन को डेवलप वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में रीडेवलप करने का किया जा रहा है। लगभग 30 करोड़ से इसका निर्माण किया जाएगा। नई परियोजना में 2 टर्मिनल होंगे, भवन होंगे, जिन्हें आधुनिक फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसमें 17 लिफ्ट, 19 एक्सीलेटर होंगे और 2500 यात्रियों के आरामदायक बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा रिटायरिंग रूम होगी, डेमोक्रेसी रूम होगी, फूड प्लाजा होगी और टर्मिनल हो गया स्पेशल जैसी सुविधाएं दी जाएगी। और जो स्मार्ट सिटी सिस्टम के माध्यम से केवल वैध और टिकट धारकों को स्टेशन में प्रवेश मिलेगा, जिसमें सुरक्षा और नियंत्रण सुधार होगा। पर्यावरण की दृष्टि से इस योजना के तहत स्टेशन में 30% बिजली की जरूरत ऊर्जा में पूरी की जाएगा। स्थानीय संस्कृति और को ध्यान रखते हुए स्टेशन पूरी परिसर भगवान बिरसा मुंडा की एक आदम प्रकृति पर स्थापित किया जाएगा, जो आसपास क्षेत्र को सौंदर्य दिखाएगा। इसके न केवल ऐतिहासिक सुविधा पाएगी आधुनिक, बल्कि शहर की सांस्कृतिक पहचान मजबूती बनेगी। नंबर 9 पर आता है साहिबगंज एयरपोर्ट। साहिबगंज का एयरपोर्ट जिले में एक ऐसी नई संभावना उभर रही है। साहिबगंज में एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। यहाँ के विकास और एक नई दिशा को इसके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल कर दी है कि एयरपोर्ट हाजीपुर से मिठा हो दिया जाएगा। प्रस्ताव में इसके करीब 500 एकड़ की भूमि में बनाया जाएगा। ग्रीन वर्ल्ड हवाई अड्डा नीति के तहत इसका निर्माण होना है। एयरपोर्ट का निर्माण होने जाने से साहिबगंज का एकमात्र जिला होगा जो रेल, सड़क और जल को काफ़ी जोड़ेगा। और यह एयरपोर्ट निर्माण झारखंड के साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका सहित बिहार के कुछ कटिहार, भागलपुर, पश्चिम बंगाल के नालंदा जिले को छुएगा, जो लोगों को फायदा मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो। नंबर 7 पर आता है रांची आउट ऑफ रिंग रोड। करीब 194 किलोमीटर की लंबी 4 लेन की ग्रीन फील्ड आउटर रिंग रोड रांची को झारखंड के साथ ही अहम जिलों की जोड़ती है। हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, जमशेदपुर और रामगढ़ से जुड़ेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5000 करोड़ की है, जो प्रोजेक्ट में NH 33 के और मांझी से शुरू होकर NH 75 के, NH 23, NH 43, NH 75 एक्समेंट के रिंग रोड का अलाइनमेंट तय किया गया। इस रोड का उरकरम बॉम्बे और खुर्गी जैसे इलाकों जैसे होकर गुजरेगी, जो NH 3 होते हुए वापस उर्किट होकर ख़त्म हो जाएगी। इस रिंग रोड के बनने के से रांची शहर के अंदर भारी वाहनों का आना प्रवेश कम हो जाएगा, जिसमें ट्रैफिक के जाम समस्या से भारी
राहत मिलेगी। जो लॉजिस्टर ट्रांसपोर्ट नंबर 6 पर आता है जमशेदपुर का जो मानगो फ्लाईओवर झारखंड का स्ट्रीट सिटी जमशेदपुर से, जहाँ सुबह शुरुआत ट्रैफिक जाम से होती है, लेकिन ये अब तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि यहाँ बन रहा है मैंगो फ्लाईओवर जो 252 करोड़ की लागत से बन रहा है। 3 से 4 किलोमीटर फ्लाईओवर लंबा शहर के दिल मांगो से लेकर साक्षी तक ट्रैफिक को देगा नई उड़ान, जो जिसे गुजरात की दिनेश चंद्र अग्रवाल और इब्राहिम कंपनी को मिलकर बना रही है प्रोजेक्ट। ईपीसी मोड से यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, जो कि काफ़ी बेहद देखने को नज़ारा दिख रहा होगा। चलिए आपको दिखाने वाले, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के सिर्फ फ्लाईओवर नहीं है, जमशेदपुर की नई शुरुआत के नंबर 5 पर आता है। चलिए आपको बताने वाला है, अगर झारखंड का मेट्रो स्टेशन झारखंड की राजधानी और एक नए युग में कदम रखने जा रही है, जहां स्मार्ट सिटी बनने के साथ यहाँ मेट्रो की फ्लाइंग करने के लिए यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट और ट्रैफिक की समस्या खत्म कर देगा। शहरी और आवागमन का स्मार्ट सिटी ग्रीन विकल्प रांची मेट्रो के प्रोजेक्ट की कुल प्रस्तावित लंबाई 16 किलोमीटर। यह परियोजना अभी नेटवर्किंग के कारण थोड़ा स्लो चल रहा है, जो कि प्रारंभिक चरण में इस पूरे भारत नेटवर्क के संचालन और देखरेख के झारखंड करेगा। मेट्रो संचालक ऑपरेशन से जो आने वाली समस्या है समय को इस परियोजना के केंद्र और राज्य के दोनों को विकसित स्वीकृत करती है, मिलने का राह देगी। इस प्रोजेक्ट की लागत है शहरी और ट्रैफिक कम करना, लोगों को सुगम तेज और रास्ता परिवहन को देगा और हरित और प्रदूषण के मुक्त कराएगा। तैयार करने के बाद संसाधन सपना नहीं है जो शहर को अनुमानित पटरी को दौड़ाएगा। नंबर 4 पर आती है साहिबगंज की मनिहारी गंगा पुल, जो मनिहारी गंगा पुल झारखंड के साहिबगंज के मनिहारी पर पड़ता है। बिहार के मनिहारी को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण ट्रांसफार्मर प्रोजेक्ट है, जो इस पुल का गंगा नदी पर बन रहा है और इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। साहिबगंज की मनिहारी केवल स्टेट या सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि राज्यों को, 2 राज्यों को जोड़ने का काम करते, जोड़ने वाले एक सुनहरी डोर को, जो पूर्वी भारत और ट्रांसवेक्शन को दिशा को जोड़ेगी, जो लंबाई करीब 22 किलोमीटर, जिसमें ब्रिज की कुल हिस्सा 6 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी पर ब्रिज ओवर है, जो रोड का तैयार किया जाएगा द्वारा NH 98 के। इसके निर्माण की जाने वाला ब्रिज प्रोजेक्ट की कुल लागत 24 करोड़ रुपए हालांकि माना जा रहा है। इस पुल के निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दिलीप बिल्ट लिमिटेड यानी DBL इस पुल को बना रहा है। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल में एक ऐसा होगा। यह पूरा केवल डिजाइन पर आधारित, तो यह पुल झारखंड के साहिबगंज के मनिहारी पुल से सीधे जोड़ेगा। इसके कई हिस्सों को काफ़ी जोड़ेगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ झारखंड और बिहार के कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, जो कि काफ़ी इंडस्ट्री कॉपरेशन व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर पार करने के लिए नाव से घंटों लग जाते थे, जो कि अभी कुछ ही मिनटों में पार कर सकते हैं। डिजाइन का कुछ ही क्या भविष्य में इसका आधुनिक विस्तार किया जा सके। इसमें आधुनिक तकनीकों, सेफ्टी फीचर्स और एंटी पलट की किया जाएगा। मनिहारी केवल एक ब्रिज नहीं, केवल एक पुल है, जो कि बल्कि झारखंड और बिहार को जोड़ने का कार्य। नए सपना और भविष्य के 3 नंबर पर आता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारतीय रेलवे द्वारा प्रतिष्ठित हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को वाराणसी से हावड़ा तक फैला हुआ है, जो झारखंड की भी को जोड़ने जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 650 किलोमीटर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कनेक्शन करने की मांग की है। चलिए आपको बताने में, पश्चिम बंगाल को सीधा तेजी कनेक्शन करेगा, जो कि बुलेट ट्रेन की लाइन के एक बड़ा हिस्सा झारखंड की गिरिडीह और धनबाद जो जगह जैसे प्रमुख शहर से गुजरेगा, जो कि काफ़ी बेहद है। बुलेट ट्रेन की स्टेशन बनेंगे जो स्थानीय लोगों के लिए एक नई क्रांति साबित होंगे। बुलेट ट्रेन का स्पीड 350 किलोमीटर पर घंटा होगा, जो कोऑपरेट करेगी 320 किलोमीटर की गति से। जहाँ इन शहरों की कोलकाता, वाराणसी जाना है घंटों का सफ़र लगता था, वही बुलेट ट्रेन यह 2 घंटों का कुछ घंटे समय कर दिएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को बनाकर DPR पेडल हाई स्पीड के ऑपरेटर लिमिटेड यानी NHLI की तैयार कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन से झारखंड की तेजी यात्रियों को व्यापारिक कनेक्टिविटी, रोजगार और अवसर के और पर्यटकों को बढ़ावा देगी, जो काफ़ी प्रोजेक्ट की मांग है। जो नंबर 2, चलिए आपको नेक्स्ट बताने वाले नंबर 2 पर आता है हाइपरलूप प्रोजेक्ट। झारखंड के एक रंगारती सफर जो बढ़ रहा है प्रस्तुति और भारत का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट रांची से जमशेदपुर के बीच में हाइपरलूप यात्रा के रुपये में हकीकत बनने वाला है कि आधुनिक और काफ़ी बदलाव करने वाला जो हाइपर हकीकत बना रहा है। यह अनुभव और पूरी तरह से बदल देगा तकनीकी को। यात्रियों को एक बंद यूट के भीतर 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चली यानी दूसरे शहर पहुंच जाएगा, एक बिना किसी प्रदूषण और ट्रैफिक के झंझट के। प्रोजेक्ट में टाटा स्टील और ITI मद्रास मिलकर काम कर रहे हैं। ITI मद्रास से पहले हाइपर लूप का सफल परीक्षण किया जाए, जिसमें साबित हो चुका है कि भारत के भविष्य को तकनीकी को अपनाने के लिए रांची से जमशेदपुर के लिए 135 किलोमीटर की दूरी पर आमतौर 2.5 किलोमीटर घंटे पर पूर्ति करेगी। हाइपरलूप की राजधानी 20 मिनट में यह पूरी
अपनी यात्रा कर देगी, जिससे सोचे समय की बचत और व्यापार रोजगार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी ज़बरदस्त उछाल मारेगा। अगर आप ज़मीन पर उतरती हुई ट्रेन भारत का ऐसा राज्य होगा जहां झारखंड का नंबर 1 हो जाएगा, जहां पर हाइपर लुक देखने को मिलेगा। आधुनिक तकनीक अगर रांची जमशेदपुर से गुजरे काफ़ी कम समय में आपको ट्रैवल करने के लिए मिलेगा, जो बहुत जल्द मिलने वाला है। चलिए आपको नंबर 1 पर बताने वाला है झारखंड के इसको दिखाने वाला स्मार्ट सिटी, जो भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन के झारखंड राजधानी के रांची के स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसका एक ही शहर बनाना है जो कि पर्यावरण, तकनीकी और नागरिक सुविधाओं के बेहतर मेल मिल सके। यह प्रोजेक्ट 656 एकड़ में भूमि पर बन रहा है, जो कि 37% के हिस्सा पर हरित और क्षेत्र खुलेआम स्पेस के रूप में बन रखा जाएगा। यह हरित कंक्रीट जंगली और नहीं बल्कि ग्रीन क्लीन फॉर्च्यूनर की सपना है। यह बनाना है कि बिल्डिंग के GPI जैसी जो डोर स्टैंड और कई अन्य मामले हैं जो कि काफ़ी बहुत सुविटिजल है। चलिए आपको बताने लगे, जो डोर ट्रेवल करने के लिए है, साइड में पैदल चलने के लिए है, जो कि काफ़ी हेल्दी और स्वायत्त की कम्युनिटी के साथ बनाया जा सके। एनर्जी सिस्टम, मोबाइल सिस्टम और 24/23 की बिजली सुविधा है। प्लान तरीके हैं यहाँ पर। पूर्ण मोटरसाइकिल के लिए अलग व्यवस्था है। केवल पूर्णवास नहीं बल्कि रांची के लिए रोजगार बेहद है। चलिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जो नया पहचान देगी झारखंड। तो झारखंड बताने वाले जो कि प्राकृतिक और सौंदर्य के साथ स्मार्ट सिटी बन भी जा चुका है, जो कि बहुत घूमने का नज़ारा आपको बेहद मिलेगा। चलिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करें। आपको लाइक मेरे नई वीडियो पे किया मेरे विकास ऑफिशियल पर जाकर आप बेल आइकन के बटन दबा के कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उसके बारे में हम आपको अधिक से अधिक वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप तक पहुँच सकें। सारी जानकारी हम आपको दे सकें जो रांची और झारखंड अन्य भारत के बारे में बताएं।